आज हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक्स, ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अगर आप अब तक हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होगे तो आपको थोड़ा अंदाजा तो हो चुका होगा स्टॉक्स होते क्या है। देखिए, स्टॉक्स बेसिकली कंपनीज होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट की जाती है। बेसिकली वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है, उनके शेयर्स आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। स्टॉक्स के पीछे, हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है। जैसे कि एक कंपनी के पीछे लकी सीमेंट के पीछे लकी सीमेंट की फैक्ट्री, उनके एसेट्स, उनकी लाइबिलिटीज, उनके एम्प्लॉयज़, उनका रेवेन्यू, उनका प्रॉफिट होता है। इसी तो ये बेसिकली स्टॉक्स होते हैं जो बेसिकली उसकी प्राइस रोजाना चेंज होती रहती है, हर सेकंड चेंज होती रहती है जब तक मार्केट खुली होती है, और आप उसे बाय और सेल कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि ईटीएफ क्या होता है। देखिए, ईटीएफ भी स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्ट किया जाता है, मगर डिफरेंस क्या होता है स्टॉक में और ईटीएफ में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जैसे हमने बात की, हर कंपनी के पीछे उसकी रेवेन्यू, उसके प्रॉफिट, उसके एसेट्स, उसकी लाइबिलिटीज होती है। ईटीएफ के पीछे ये सब कुछ नहीं होता। ईटीएफ के पीछे कोई कंपनी नहीं होती। ईटीएफ का पर्पस ये होता है कि आपसे, मुझसे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, उनसे पैसे कलेक्ट करके एक पूल ऑफ फंड्स बनाएं। आप उन पूल ऑफ फंड से वो एक कंपनी नहीं बनाते। उस पूल ऑफ फंड से उनका एक ही काम है कि वो मजीद स्टॉक्स खरीदते हैं। तो वो जब आप सबसे मुझसे पैसे कलेक्ट करते हैं ना, तो वो एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स बनाते हैं, जिसको हम बास्केट ऑफ स्टॉक्स भी कह सकते हैं। कि मैंने सोचा कि मुझे एक अग्रेसिव ईटीएफ बनाना है, तो मैंने लकी सीमेंट का भी स्टॉक ले लिया, मैंने साजगार का भी ले लिया, मैंने गैलेक्सो का भी ले लिया, मैंने इंडस मोटर, यूनिलीवर, एक अग्रेसिव फंड बना लिया कि भाई मैंने एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो बना दिया, और वो मैंने लिस्ट कर दिया ईटीएफ एज ए ईटीएफ स्टॉक मार्केट में। अब ईटीएफ की प्राइस भी स्टॉक की तरह रोजाना चेंज होती रहती है, बट अनलाइक स्टॉक जिसकी प्राइस कंपनी के प्रॉफिट या रेवेन्यू या लॉस की वजह से चेंज होती रहती है, ईटीएफ की प्राइस कि ईटीएफ के पास कोई प्रॉफिट और रेवेन्यू और लॉस तो होता नहीं है। ईटीएफ की प्राइस इंडिविजुअल स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ऊपर नीचे होती है। तो लेट्स जस्ट से कि लकी सीमेंट की प्राइस ऊपर चली गई मगर गैलेक्सो की प्राइस नीचे चली गई, तो ईटीएफ की प्राइस पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास पूरे पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स है। तो बाज़ों का 10 स्टॉक भी होते हैं, 20 स्टॉक्स भी होते हैं, जितने चाहे स्टॉक्स वो रखना चाहे वो रख सकते हैं ईटीएफ में। इसकी वजह से ईटीएफ में एक स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे होने से उसकी इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से ईटीएफ जनरल मार्केट को कवर कर रहा होता है कि यार मार्केट की परफॉर्मेंस ये है, तो ईटीएफ इस तरह ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो इसकी वजह से ये आपको थोड़ा रिस्क फ्री कर देता है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक बहुत रिस्की होता है कि कभी ऊपर चले गया, कभी नीचे चले गया। पर जब आपके पास ईटीएफ होता है ना, तो वो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो आता है। तो जब आप एक ईटीएफ का शेयर खरीदते हैं ना, तो आपने सिर्फ एक ईटीएफ का शेयर नहीं खरीदा है, आपने तकरीबन 10 कंपनियों में अपना हिस्सा खरीद लिया है। तो ये बेनिफिट मिल जाता है, और वो भी बड़ा लिक्विड होता है। आप ईटीएफ भी स्टॉक की तरह आप रोजाना बाय सेल कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? अब म्यूचुअल फंड थोड़ा ज़्यादा वाइड हो जाता है। अनलाइक ईटीएफ और स्टॉक्स जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए जाते हैं, म्यूचुअल फंड एक प्राइवेटली ओन एसेट होता है। बेसिकली उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं किया जाता, और वो इतना लिक्विड भी नहीं होता कि आप उसे रोजाना हर सेकंड बाय सेल कर सकें। वो बेसिकली प्राइवेटली इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि अलमीज़ान हो गया, यूबीएल फंड्स हो गया, मल्टीपल अदर कंपनीज होती है जो म्यूचुअल फंड्स अपनी चलाती है। उनका पर्पस एक ही होता है कि जैसे ईटीएफ है, आपसे, मुझसे, हर किसी से पैसे तो जमा करते हैं जैसे कि ईटीएफ करता है, मगर फ़र्क ये होता है कि ये म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता। वो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि वो गवर्नमेंट के टी बिल्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है, इनकम फंड्स, कॉर्पोरेट फंड्स, मतलब मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। वो डेट सिक्योरिटीज़ में भी जा सकता है, जैसे कि टी बिल्स हो गए। वो स्टॉक इंडेक्स फंड भी बना सकता है, आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली वो ईटीएफ की तरह काम करता है, वो बास्केट ऑफ स्टॉक्स खरीदता है, एक पोर्टफोलियो बनाता है, उसकी परफॉर्मेंस आपको फिर उसके हिसाब से रिटर्न दिया जाता है। फिर गोल्ड फंड भी होता है, उससे आप उस फंड से वो गोल्ड भी खरीद सकते हैं, उसी फंड से वो शायद प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि आपको जो आपका रिस्क एपेटाइट है ना, अगर मेरा रिस्क ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा भाई मेरे स्टॉक फंड में पैसे लगाओ। अगर मेरा रिस्क कम है तो मैं बोलूँगा भाई मुझे मनी मार्केट, टी बिल्स, कैश फंड, इस टाइप में पैसे मेरे लगा दो, क्योंकि इसमें रिस्क बड़ा कम होता है, बल्कि रिस्क होता ही नहीं है, बड़ा रिस्क फ्री होता है ये बिजनेस। तो ये फ़र्क होता है एक स्टॉक फंड, इंडेक्स फंड और गोल्ड फंड में, बेसिकली म्यूचुअल फंड के अंदर। तो म्यूचुअल फंड के अंडर ये सारी वेराइटीज़ आती है, मगर ईटीएफ्स और स्टॉक्स बड़े स्पेशलाइज्ड एसेट क्लास होती है। तो ये बेसिकली फ़र्क होता है इन तीनों एसेट क्लासेस का। बेसिकली अगर आप नए हैं इन्वेस्टर, तो आपको हमेशा म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पीछे एक एक्सपर्ट बैठा हुआ होता है, उसके पास एक्सपर्ट इनसाइट्स होती है, और वो उस हिसाब से पोर्टफोलियो और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपके पैसे मल्टीपल फंड्स में चैनल कर सकता है।
ETF अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो गए और आपको एग्रेसिव रिटर्न लेना है तो आप ETF खरीद सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो बड़ा लिक्विड भी होता है, फ़ौरन आप उसे बाय सेल भी कर सकते हैं। तो आप ETF की तरफ जा सकते हैं अगर आपको पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स लेना है। और अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं और मेरी फील्ड में आ चुके हैं तो फिर आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदने पड़ते हैं और फिर उस हिसाब से फिर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है और उस हिसाब से फिर आपके रिटर्न भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो ये फ़र्क होता है स्टॉक्स में, ETFs में और म्यूचुअल फंड्स में। उम्मीद है आपकी सारी कन्फ्यूजन इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गई होगी, और अगर आपकी कन्फ्यूजन रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। उम्मीद है हम आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।